Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन 1 है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? तो सामाजिक नियंत्रण की यहाँ बात हो रही है और किससे संबंधित? पार्सन से संबंधित। पार्सन सामाजिक नियंत्रण के जो उपकरण हैं वो 3 प्रकार के बताते हैं। कौन कौन से हैं नोट करिएगा। चीनी, स्व, फॉर्मूला है याद रखने के लिए। 3 तरह की बताते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? ची से हो गया चिकित्सीय, नी से हो गया निषेधात्मक और स्व से हो गया स्वीकारात्मक या सकारात्मक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जीआईसी में, पिछली बार के पेपर में भी आया था, नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आ जाती है, एक यहाँ उपकरण की बात हो गई और दूसरा हो जाता है प्रकार की। तो ये प्रकार भी पार्सन्स के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकार भी 3 तरह के ये बताते हैं। एक कहते हैं अनुनय, अवरोध और पृथक्करण। तो ये 3 तरह के सामाजिक नियंत्रण की भी बात करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में ही यह कहते हैं कि यह अपराध को या विचलन के फूल बनने से पहले ही कली को कुचल देना चाहिए। पार्सन्स की और बात करें अगर, तो पार्सन्स एजिल मॉडल देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए क्या है? एजिल मॉडल होता है। ए से हो गया आपको एडेप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। अब तो ये सामाजिक व्यवस्था है, इस 4 चीज़ें आवश्यक है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसको पूरा करने के लिए कौन कौन से आपको साधन होने चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा एप्रफ। तो ये क्या हो जाएंगे? साधन। एफ से हो गए फैमिली किसे पूरा करेगी? लेटेंसी को। आर से हो गया रिलीजन या लॉ, जो इंटीग्रेशन को पूरा करती है। पी से हो गया पॉलिटिक्स, जो कि आपके गोल को पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ए मार्क्स, बी वेबलेन, सी ऑकबर्न, डी सोरोकिन। तो यहाँ प्रौद्योगिकी प्रविधियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किसने माना है? अर्थात कोई सामाजिक परिवर्तन के लिए जब हम किसी एक कारक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कोई एक कारण को लेके चलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? निर्धारणवाद कहलाता है। तो मार्क्स कौन है? आर्थिक निर्धारणवादी हैं। आर्थिक निर्धारणवादी हैं। वेबलेन प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं। तो आंसर तो हमारा मिल गया। यहाँ क्या करा? प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ। तो 2 का आंसर हो गया बी। ऑकबर्न सांस्कृतिक विडंबना की बात करते हैं। सोरोकिन सांस्कृतिक निर्धारणवादी हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में लेस्ली वाइट का भी नाम आता है। और अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी विलंबना, इसकी चर्चा कौन करते हैं? मैकाइवर एवं पेज बताते हैं। सामाजिक परिवर्तन में विचारों को महत्वपूर्ण माना है। विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं काम्ट और हीगल। आधुनिक आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? अल्थुजर हैं। धार्मिक निर्धारणवादी में जो धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं वेबर आते हैं।
तो सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा दी है? ए पार्सन्स, बी लेस्ली वाइट, सी लेविस एच मॉर्गन, डी ऑकबर्न। तो यहाँ हम देखें सांस्कृतिक विडंबना की बात कौन करते हैं, यह हमें बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं। पार्सन्स की बात आती है। पार्सन्स क्या है? एक संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। पार्सन्स की रचना आती है द सोशल सिस्टम। पार्सन्स संरचना की बात करते हैं, संरचना की परिभाषा देते हैं जिसमें वे समूह, समिति, संस्था, परिस्थिति एवं भूमिका, मूल्य एवं प्रतिमान को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के मिलने से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। पार्सन्स ने ऐसा अपनी परिभाषा में बताया हुआ है। पार्सन्स की बात करें तो संस्थाकरण की अवधारणा देते हैं। संस्थाकरण की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई भूमिका है। यह पिछली बार के नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई किसे माना है। नेक्स्ट लेस्ली वाइट की बात करें। लेस्ली वाइट का संबंध संस्कृति के अध्ययन से मुख्य रूप से है। इनका अध्ययन कहते हैं कि मनुष्य के पास ही संस्कृति क्यों है? मनुष्य के पास ही संस्कृति क्यों है? इसके लिए उन्होंने 5 लक्षण बताए हैं मनुष्य के, जिसके लिए मनुष्य के पास संस्कृति है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रिम हाखप्र, अर्थात मनुष्य की विशेष दृष्टि होती है, मनुष्य के पास विशेष मस्तिष्क होता है, हाथों का वह उपयोग करता है, खड़े होने की क्षमता है और प्रतीकों का निर्माण मनुष्य कर पाता है, इसलिए मनुष्य के पास संस्कृति है। संस्कृति से संबंधित वीडियो बना हुआ है जिसमें इसकी चर्चा की हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। मॉर्गन की बात करें तो मॉर्गन, इनका मुख्य अध्ययन नातेदारी से संबंधित है। ये आपको परिवार एवं विवाह के उद्विकास की बात करते हैं, उद्विकास का सिद्धांत देते हैं। इराक्विस जनजाति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? ए राज्य, बी कानून, सी पुरस्कार एवं दंड, डी जन्म। तो सामाजिक नियंत्रण की 2 तरह की एजेंसीज हो जाती हैं, एक होती हैं औपचारिक और एक होती हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक, औपचारिक वे होती हैं जो सोच समझ के की जाती हैं, सोच समझकर, जो लिखित होती हैं। और अनौपचारिक क्या होती हैं? जो समाज में स्वतः ही अपने आप ही होती हैं, अचेतन रूप से होती हैं। तो ऐसी कौन सी है? औपचारिक पूछ रहा है तो राज्य और कानून दोनों आ जाएंगे इसमें आंसर। कहीं आपको कानून भी हो सकता है और राज्य भी आंसर हो सकता है। पुरस्कार एवं दंड और जनमत ये औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। मोस्टली आंसर तो ए होगा। अगर बी भी कहीं आंसर देता है तो यह गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? ए बर्नार्ड, बी किम्बल यंग, सी गुरविच मूर, डी C.H. कूले। तो यहाँ सामाजिक नियंत्रण की बात की गई और सामाजिक नियंत्रण में संगठित, असंगठित और स्वतः सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करते हैं? बर्नार्ड की बात करें तो यह चेतन एवं अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं, अचेतन सामाजिक नियंत्रण की चर्चा करते हैं। किम्बल यंग की बात करें तो यह सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। गुरविच मूर संगठित, असंगठित और स्वतः या कहीं कहीं सहज भी लिखा होता है सामाजिक नियंत्रण की
ये 3 तरह के कौन बताते हैं? गुरुच एवं मोर बताते हैं। कूले की बात करें तो यह भी चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। मैनहीम की बात करें, मैनहीम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण मैनहीम बताते हैं। लेपियर एक और नाम आ जाते हैं, यह बताते हैं आपको सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के ये सभी प्रकार हैं। बर्नार्ड, किम्बलेन, गुरविच एवं मूर, कूले, मैनहीम, लेपियर, मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के नाम आते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? ए, सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, बी, राज्यों के प्रभाव में वृद्धि, सी, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, डी, लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। तो यहाँ पूछ रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य कौन सा है। तो सामाजिक नियंत्रण क्यों लाया जाता है? कि समाज में एकरूपता बनी रहे, समाज में लोग मिलजुल कर सहयोग करें, सुदृढ़ हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि समाज में सुदृढ़ता, एकता और अनुरूपता स्थापित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। परिस्थिति में बदलाव के लिए नहीं होता है, राज्यों के प्रभाव में वृद्धि के लिए भी नहीं, और लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना यह भी सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं बनता है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कथन एक कारण दिए हुए हैं, यह हमें बताना है। कथन कहता है कि, पहले यहाँ मैं सुधार दूँ, कारण राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है क्योंकि राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। तो यह बिल्कुल सही कथन है कि राज्य क्या है? सामाजिक नियंत्रण का साधन है। पिछले क्वेश्चन में भी कैसे क्वेश्चन के रूप में आ गया, देखा हम लोगों ने कि सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं या एजेंसीज हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि राज्य भी होते हैं, कानून भी होते हैं, और राज्य कैसे नियंत्रण करता है? कानून के माध्यम से करता है। तो अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो 7 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? ए, जनमत एवं प्रचार, दूसरा समूह सुदृढ़ता एवं एकता, तीसरा परंपरा एवं प्रथाएं, चौथा समितियां एवं तो सामाजिक नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो यह हमें बताना है। तो जनमत एवं प्रचार यह बिल्कुल सही है। सामाजिक सुदृढ़ता एवं एकता यह इसके सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हो जाते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा परंपरा एवं प्रथाएं यह भी क्या है? सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। समिति एवं संघ यह नहीं होगा। तो आंसर हमारा 1 और 3 जिसमें हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? ए, दुर्खीम, बी, समनर, सी, मैकाइवर और डी, रास। तो यहाँ दुर्खीम की पहले चर्चा करते हैं। तो दुर्खीम वही हैं वैज्ञानिक हैं जो प्रकार्य को एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में या समाजशास्त्र में स्थापित करते हैं। दुर्खीम की बात करें तो वो सावयवी समाज और यांत्रिक समाज की बात करते हैं। यांत्रिक समाज, सावयवी समाज, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात भी कौन करते हैं? दुर्खीम महोदय करते हैं। सावयवी एकता, सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान, इसकी भी चर्चा दुर्खीम महोदय करते हैं। दुर्खीम महोदय की बात करें तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा देते हैं। सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, आत्महत्या की चर्चा करते हैं, जिसमें उन्होंने 4 तरह की आत्महत्या को बताया है। टोटमवाद को बताते हैं, दमनकारी प्रतिकारी कानून को बताते हैं, दमनकारी और प्रतिकारी कानून को बताते हैं। अरुणता जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया है, अरुणता जनजाति का अध्ययन किया है। तो दुर्खीम से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं सब पे वीडियो बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब समनर की बात करें तो समनर का मुख्य रूप से नाम इनके संस्था के विकास से जुड़ा हुआ है। संस्था का विकास, संस्था के विकास कहते हैं ये IHFCMI कहते हैं कि संस्था का विकास इन्हीं चरणों से हुआ है। इसका फुल फॉर्म या इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप प्लेलिस्ट में जाके संस्था नामक जो वीडियो बना हुआ है वहाँ देख सकते हैं। समनर की बात करें तो इन्होंने ही संस्था की बात की, और
फिर फोकवेज इनकी प्रमुख पुस्तक है, फोकवेज। समनर की बात करें तो इन्होंने ही क्रिएटिव और इनएक्टिव संस्था, दो तरह के संस्था की चर्चा समनर ने की है। समनर की बात करें तो ये कहते हैं कि समायोजन विरोधी सहयोग है, समायोजन को विरोधी सहयोग कहते हैं, विरोधी सहयोग कहते हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ वर्ग घृणा उपस्थित नहीं हो। यह कथन है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ वर्ग घृणा उपस्थित न हो, उपस्थित न हो। इरेज करने का भी ऑप्शन नहीं है, उपस्थित न हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ न हो। तो यह कौन बताते हैं? समनर महोदय का स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, काम आएंगे। मैकएवन पेज को तो सभी हम लोग जानते हैं, यह हर जगह मिल जाते हैं हमें, समाज की परिभाषा में, समुदाय की परिभाषा में, हर जगह दिखते हैं मैकएवन पेज का। रास की बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की थी, सामाजिक नियंत्रण की ये बात सर्वप्रथम रास महोदय करते हैं, और इनकी ही बुक आती है द सोशल कंट्रोल, द सोशल कंट्रोल 1901 में। तो हमारा आंसर मिल गया 9 का डी। सामाजिक नियंत्रण शब्द की सबसे पहले चर्चा कौन करते हैं? रास महोदय करते हैं। तो 9 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? ए प्रचार, बी धर्म, सी राज्य और डी जनमत। तो सामाजिक नियंत्रण की संस्था पूछ रहा है, कौन सा है संस्था? तो संस्था हो जाएगा धर्म। 10 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने दिया है? ए सोरोकिन, बी पेरेटो, सी ऑकबर्न, डी बेबलॉन। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्निहित सिद्धांत कौन देते हैं? सोरोकिन देते हैं। तो 11 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए, क्योंकि सोरोकिन और पेरेटो ये दोनों क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। सोरोकिन की बात करें तो आप लोगों ने कितनी बार ही पिछले एमसीक्यू में मैंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन में यह संस्कृति को मुख्य मानते हैं, संस्कृति को मुख्य मानते हैं, जिसमें यह 3 तरह के संस्कृति की चर्चा करते हैं। एक होता है आपको विचारात्मक संस्कृति, दूसरा आदर्शात्मक संस्कृति और तीसरा चेतनात्मक संस्कृति। 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं और कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है इन्हीं 3 संस्कृतियों के बीच में पेंडुलम की भांति चलता है, इसलिए इनके सिद्धांत को, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सीमा का भी सिद्धांत कहते हैं, सीमा का भी सिद्धांत कहते हैं। पेरेटो की चर्चा की जाए तो पेरेटो का मुख्य रूप से नाम आता है, क्रिया के बारे में बताते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात, अतार्किक क्रिया की बात पेरेटो करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि तार्किक क्रिया में क्या क्या आता है। तार्किक क्रिया में आपको यह है, तार्किक क्रिया व्यक्तिनिष्ठ भी होती है, प्लस तार्किक क्रिया वस्तुनिष्ठ भी होती है, और इसमें तार्किकता भी होती है। तो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जहाँ तार्किकता की बात आती है तो हम इसे वस्तुनिष्ठ केवल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों को ही रखते हैं। तो तार्किक क्रिया के साथ साथ वो भ्रांत तर्क की भी अवधारणा देते हैं, भ्रांत तर्क की बात करते हैं। अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत भी देते हैं पेरेटो, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं। पेरेटो ही हैं जो कहते हैं कि सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो, चाहे वह स्वर्ग में हो या नर्क में। तो यह हो गई पेरेटो की बातें। ऑकबर्न की अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑकबर्न क्या है? सामाजिक विडंबना की बात करते हैं, सॉरी सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा कौन देते हैं? ऑकबर्न देते हैं। सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा ऑकबर्न देते हैं। बेबलॉन की बात करें तो बेबलॉन ये प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं,
प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी हैं। वेवलन का मानना है कि जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजी में जब हमारे परिवर्तन आता है, तो व्यक्ति की आदतों में भी परिवर्तन आता है और इन्हीं आदतों के परिवर्तन से क्या होता है, समाज का परिवर्तन होता है। तो नोट कीजिएगा कि आदतों को भी कहीं कहीं सामाजिक परिवर्तन के रूप में कौन मानते हैं, वेवलन का नाम आता है। तो आई थिंक ये सारी जानकारियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में कई तरह से क्वेश्चन इसके बनते हैं, जैसे मैंने बताया कि तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में पेरेटो की जो बातें हैं कैसे कंफ्यूज कर देती हैं, आदत की जो बात चर्चा आती है वो वेवलन से कैसे संबंधित है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी जानकारियाँ नोट कर लीजिएगा। अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।